जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूँ रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम जो कि अभी दिसंबर में चल रहा है, उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देखो इस वीडियो को और समझो कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम के अनुसार तत्वों में जो अंतिम तत्व आता है वह कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है ब्रोमाइन, बी हाइड्रोजन, सी थोरियम, डी हो जाएगा रुबिडियम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है थोरियम। देख लेते हैं। जॉन न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वे उस समय के ज्ञात तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, ये आपको याद होना चाहिए। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकृत को थोरियम तक समाप्त किया था, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है थोरियम। उन्होंने पाया कि वर्गीकरण में प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की तथा उनका नाम अष्टक का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा था। न्यूलैंड्स के इसी वर्गीकरण को न्यूलैंड के अष्टक यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है या उसका सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकृत विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य संस्कृति के विकास के एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए दिया है इंदिरा गांधी संग्रहालय IGS। ऑप्शन बी दिया है द इंदिरा गांधी जानतू संग्रहालय IGJS। और ऑप्शन सी दिया है द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS। ऑप्शन डी है द इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय IGPS। इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है IGRMS। देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पे IGRMS है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भों में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया में भी मानव जीवन तथा संस्कृति को लेकर निर्मित किया गया सबसे विशाल शिलातम संग्रहालय है। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था देखने के लिए, और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। ऑप्शन ए दिया है दुशाला, बी दिया है बलरामा, सी दिया है संजय, डी दिया है विदुर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है संजय। तो देख लेते हैं। संजय महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। वे विद्वान गावलगन नामक सूत्र के पुत्र थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश संजय की वाणी से सुने थे। धृतराष्ट्र
को युद्ध का संजीव वर्णन सुनाने के लिए ही महर्षि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अतः वे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में समस्त दृश्य महल में बैठकर ही देख सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो वस्तु के मध्य में बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में प्रतिपादित यानी बताया गया है? ऑप्शन ए दिया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बी दिया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु के आरोपित यानी पहली वस्तु के द्वारा बल पाता है यानी धक्का पाता है। यह स्पष्ट है कि दिया गया प्रश्न न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तीसरा नियम न्यूटन थर्ड लॉ। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली मैच द कंटेंट फर्स्ट कॉलम विथ कंटेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम, यानी दो कॉलम दिया जाएगा जो कि इस प्रकार दिया है। दो कॉलम दोनों में से मैच करना है। पहला कॉलम में ए में दिया है एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, यानी तत्व जो सुनिश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं। और बी है एटम आर इंडिविजुअल, यानी परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। देखिए इस साइड दिया है फर्स्ट में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और सेकेंड में दिया है द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मैच करना है। और दो और दिए हैं, दो और हैं सल्फेट ऑक्स एंड ऑक्सलेट आयन आर अनायन वेयर इज मैग्नीशियम एंड, तो इधर दिया है थर्ड में लॉ ऑफ कॉन्सोनेंट प्रोपोर्शन, मैथ शायद नहीं खाएगा। और डी है ग्राम एटॉमिक मास एंड एलिमेंट एंड द ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड कंटेंट, यानी किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अनुद्रव्य में, इसे किससे मैच होगा। और इधर सेकेंड कॉलम में दिया है फोर्थ में कि अमोनियम आयंस आर कटायन, कौन मैच करेगा देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन तो दिया है ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड है लॉ ऑफ कॉन्सोनेंट प्रोपोर्शन जो कि, और ए में दिया है एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका उत्तर डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन ए ही होगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का सेकेंड। ऑप्शन देकर भी लग सकता है कि सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से किसी कोई होगा। तो फर्स्ट इसका उत्तर होगा। देखिए जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना हो तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। इसी प्रकार सल्फेट ऑक्सलेट जो कि SO4 आयन व C2O4 आयन ऋणात्मक तथा मैग्नीशियम एवं अमोनियम आयन Mg+ तथा NH4+ धनात्मक आयन होते हैं तथा किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्य मान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणु अणुओं की समान संख्या 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। अणुओं की समान संख्या यानी परमाणुओं की समान संख्या, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसी तरह किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जो
निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, अनुपात के नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 696 रुपीज, उन्नति incur a loss of 30%. By how much should she have risen the price to gain a profit of 10%? यानी उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उस सामान को मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है 84, बी 104 रुपया, ऑप्शन ए केवल 84 है, ऑप्शन सी 184, ऑप्शन डी 160.08 रुपया। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। देखिए किस प्रकार सामान का मूल्य जो कि 696 है, जिसमें हमें 13% का घाटा हुआ था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाई 87 इंटू 110/100, तो हमें काट के मिल जाएगा। देखिए एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से, देन हमें मल्टीप्लाई करने पर 880 मिलेगा। फिर सामान का भाड़ा मूल्य उसमें से घटा देंगे 880 माइनस 196, तो हमें ऑप्शन सी मिल जाएगा 184 रुपया। 184 रुपया दाम बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया गया है 10% का लाभ मिल जाएगा। अगला है, विच एक्स क्रिकेटर हैज एक्टेड इन द मूवी टीम 5 एंड अक्सर 2? हमें बताना है कि कौन सा पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है। ऑप्शन ए जहीर खान, बी एस श्रीसंत, सी सलील अनकोला, डी मोहम्मद अजरुद्दीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है शांतु कुमारन श्रीसंत, यानी एस श्रीसंत एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। वह दाहिने हाथ के मध्य गति के तेज गेंदबाज यानी लेफ्ट हैंडर तेज गेंदबाज थे, सॉरी राइट हैंडर दाहिना। वे केरल राज्य के ऐसे प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने केरल के लिए रणजी ट्रॉफी एवं भारत के लिए T20 या टेस्ट तथा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला। उन्होंने टीम 5 रिलीज जो कि 14 तारीख 7वां महीना 2017 को हुआ था, और अक्सर 2 जैसी रिलीज जो कि दिसंबर 2017 में ही हुआ था, फिल्मों में बतौर एक्टर अभिनय काम किया था। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कुछ मदद हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।